हेलो दोस्तों। खान सर का न्यू बुक आ चुका है मार्केट में, बिहार पुलिस का। दोस्तों खान सर का बुक काफी इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों आप लोग दोस्तों इस बुक को दोस्तों खरीद लीजिए या मेरे वीडियो के माध्यम से दोस्तों डेली देखिए और डेली एक वीडियो बनाएंगे, डेली देखने का प्रयास करें। इसमें दोस्तों टोटल 55 सेट है और जिसमें 35 हल प्रश्न है और 20 प्रैक्टिस सेट है। 2 सेट अपलोड कर दिए हैं दोस्तों, आज तीसरा सेट होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो है इसमें दोस्तों 2 सेट अपलोड कर दिए हैं और जो कि तीसरा सेट होगा आज। और आप सभी को बता दें, इसमें दोस्तों टोटल 35 सेट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप लोग 35 सेट बना लेते हैं दोस्तों, तो एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों 20 से 25 क्वेश्चन दोस्तों देखने को आप लोग को मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों 35 सेट जो होता है, एक सेट में 100 क्वेश्चन, तो 3500 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखने को निश्चित मिल जाएगा। तो मेरे वीडियो के माध्यम से डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे और वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास कीजिए। दोस्तों आप लोग को अच्छा से समझाकर दोस्तों बताएंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन होगा यहाँ पर देख सकते हैं, यह 18/8/2024 को पूछा गया था प्रश्न। आइए दोस्तों इसी सेट को रिवीजन करते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहें। पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न होगा, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, नेपाल में हुआ था दोस्तों भगवान बुद्ध का जन्म। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दयाराम साहनी द्वारा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था। भगवान का दोस्तों भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। यह मैथ है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर सॉल्व करने में असुविधा होगा। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागीरथी और भिलंगना नदी पर टिहरी बांध स्थित है। अगला प्रश्न होगा, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह टेनिस खेल से संबंधित है रोहन बोपन्ना। बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928 में हुआ था बरदौली सत्याग्रह। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई में है। याद रखिएगा वित्तीय राजधानी है जो कि मुंबई में है दोस्तों। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 1 हो जाएगा 1789 के दौरान फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। मृत्यु कोशिका की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था मृत्यु कोशिका की खोज। वंदे मातरम के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है बंकिम चंद्र चटर्जी है वंदे मातरम के लेखक। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप सभी को बता दें दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चन है अधिकांश लूसेंट से है, आप लूसेंट जरूर पढ़िएगा। प्रश्न होगा, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवेंद्र नाथ टैगोर। और यह जो है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। दोस्तों अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो बाद में भूल जाइएगा। आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर बांध। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 है दोस्तों। याद रखिएगा मौलिक अधिकार की संख्या कितना है तो 6 है। खेरा आंदोलन कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1918 में हुआ था। खेरा आंदोलन 1918 में हुआ था। अगला प्रश्न बात है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, खेरा आंदोलन तो हो गया 1918 में हुआ था दोस्तों। उसके बाद 16वां क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अनुच्छेद 263 में है दोस्तों। अंतर्राज्यीय परिषद जो अनुच्छेद है 263 में है।
कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या है? अस्थायी मेमोरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोम है, ROM, और जो कि यह है कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी है। अगला प्रश्न है, वायु क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है वायु। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, संघ की राजभाषा से जो कि संबंधित है। संघ की राजभाषा से अनुच्छेद 343 संबंधित है। वर्तमान में लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 543 सीट है वर्तमान में लोकसभा में, सीट 543। ACZ, सेज का फुल फॉर्म बताना है, तो आइए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आगे होगा प्रश्न, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनार, और यह जो है अल्ट्रासोनिक होता है, यह तरंग है सोनार। बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112 में है। बजट का उल्लेख किया गया है 112 में किया गया है। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोटल 25 उच्च न्यायालय है भारत में, याद रखिएगा। किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया? वो कौन सा मुगल शासक है? इसका आंसर डी, मुअज्जम, और यह जो है मुगल शासक ने साहू को क्या कर दिया था? मुक्त कर दिया था, मुअज्जम। विटामिन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फंग द्वारा किया गया था विटामिन के खोज। यदि दो संख्याओं का योग 14 है और अंतर 10 है तो उनका गुणनफल होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 है। आप लोग वीडियो को रोक कर बना लीजिएगा। अगला प्रश्न, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कौन सा नदी को कहा जाता है? इसका आंसर बी, कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। प्रश्न होगा, धवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा Na2CO3, और यह धवन सोडा का रासायनिक सूत्र है। एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, उसको एक खंभे को पार करने में कितना सेकेंड लगेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, 12 सेकेंड। अगला प्रश्न होगा, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या वलित पर्वत का उदाहरण है? हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है। पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है जॉन गॉस्टिन द्वारा किया गया था पटना गोलघर का निर्माण, याद रखिएगा, जॉन गॉस्टिन। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? मौलिक कर्तव्य को, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पाते हैं, बिहार में कृषि पर आधारित लोगों की संख्या प्रतिशत में कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह 78.6% है, याद रखिएगा। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बहुत अच्छा प्रश्न। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 में दोस्तों जीवन का अधिकार यह संबंधित है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली जिले में है। लिच्छवी स्तूप जो है यह वैशाली जिला में अवस्थित है। सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
पश्चिम बंगाल में अवस्थित है सुंदरबन। खिलाफत खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यह बॉम्बे में हुआ था खिलाफत समिति का गठन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होता है दोस्तों? सबसे कम, इसका आंसर डी हो जाएगा आर्गन। और आर्गन का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो बहुत अच्छा प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सरयू नदी के किनारे है अयोध्या, जो कि सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, सुदर्शन झील किस राज्य में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में स्थित है सुदर्शन झील। 45 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो तो बी 4/13 हो जाएगा दोस्तों। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पाते हैं। प्रश्न है, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम में है दोस्तों, याद रखिएगा। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बराकर नदी पर स्थित है। तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है। आगे होगा प्रश्न, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्यांकन, इसका राइट आंसर ऑप्शन है एनएनपी, याद रखिएगा एनएनपी, जीएनपी और मूल्यह्रास द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजीव है, संजीव। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 3 जनवरी 2000 को हुआ था। बिहार मानवाधिकार आयोग का स्थापना हुआ था 3 जनवरी 2000 को पूरा हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, सुमन योजना का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है सुरक्षित मातृत्व से है। सुमन योजना का संबंध सुरक्षित मातृत्व से है। अगला प्रश्न होगा, उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, आर्किमिडीज द्वारा दिया गया था। उत्प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज द्वारा दिया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न पे आते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यह जो है 7 दोस्तों देशों से मिलता है। भारत का स्थलीय जो सीमा है ना, 7 देशों से मिलता है। बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 में कितना है? 2011 के संदर्भ में क्वेश्चन 918। तो बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 में कितना था? तो 918 था दोस्तों। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन बॉर्डिन। तो ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? तो जॉन बॉर्डिन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न पाते हैं। प्रश्न है, अनुवांशिकी की जनक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेगर मेंडल। और यह जो है अनुवांशिकी के जनक है, ग्रेगर मेंडल। अंकलेश्वर तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न, यह गुजरात राज्य में अवस्थित है अंकलेश्वर तेल शोध कारखाना। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, सबसे कम अंतर आणविक बल किसे होता है? सबसे कम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा का होता है। बेला डीला किस के लिए प्रसिद्ध है? बेला डीला, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहा के लिए प्रसिद्ध है। बेला डीला जो खान है लोहा के लिए प्रसिद्ध है। आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्री घास। और यह जो है आयोडीन का प्राथमिक स्रोत है समुद्री घास। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला युक्ति कहलाता है रासायनिक से विद्युत में। बहुत अच्छा प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। तो डी में क्या है? विद्युत कोष। और यह जो है दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, विद्युत कोष। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1993 में हुआ था। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993
93 में। प्रथम गाल, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ तो हिंदी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डींग हाँकना, क्योंकि गाल बजाना इसका अर्थ होता है डींग हाँकना। अगला प्रश्न, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अंतिम तीर्थकर दोस्तों अथवा महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह पावापुरी में हुआ था। भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किए थे? गांधी जी द्वारा सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया था? यह चंपारण में किया गया था। प्रथम हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1924 में बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 1924 में महात्मा गांधी बने थे। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारनाथ में दिया गया था। भगवान बुद्ध द्वारा उपदेश सारनाथ में दिया गया था। अगले प्रश्न आप 68 नंबर क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे? तो लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भोगवा नदी के किनारे है। लोथल बंदरगाह कहाँ है? तो भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। 70 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यकृत है, और जो कि शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को जानते हैं। सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? इसके द्वारा सोम प्रकाश पत्रिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा सोम प्रकाश पत्रिका निकाला गया था। 72 नंबर क्वेश्चन मैथ है, यदि राम एक काम को 8 दिन में पूरा करता है और श्याम 5 दिन में, तो दोनों मिलकर काम को कितना दिन में पूरा करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी 3×1/13। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में कौन क्रांतिकारी थे जो भाग कर नेपाल चले गए थे? वो कौन सा क्रांति है जो कि भाग कर नेपाल चले गए थे 1857 क्रांति में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाना साहेब दोस्तों नेपाल चले गए थे भाग के। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस। तो शक्ति सैन्य अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच में होता है शक्ति सैन्य अभ्यास। अगला प्रश्न, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गलन कहलाता है। गलन, ठोस से द्रव में गलन कहेंगे। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1958 में हुआ था डीआरडीओ की स्थापना 1958 में। अगला प्रश्न होगा, इनमें कौन सार्क का सदस्य है? सार्क का सदस्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मालदीव, और यह जो है सार्क का सदस्य है मालदीव, याद रखिएगा। सिक्के पर वीणा वादक करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 समुद्रगुप्त शासक का चित्र दर्शाया गया था सिक्के पर वीणा वादक करते हुए। अगला प्रश्न 79 नंबर क्वेश्चन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पहला है दोस्तों Al2O3, क्योंकि यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, कांवड़ झील बिहार के किस जिले में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेगूसराय जिला में है कांवड़ झील। जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा, और यह जो है आर्थ्रोपोडा जंतु का सबसे बड़ा संघ के अंतर्गत आता है। कु उपसर्ग का अर्थ होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुरा, याद रखिए कु उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा होता है। अगला प्रश्न, मांग के लिए आवश्यक तत्व है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
सभी है, मांग के लिए आवश्यक तत्व, वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य और साधन व्यय करने की तत्परता सभी है। कुशेवर पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दरभंगा में है। दोस्तों बिहार से भी क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग बिहार भी पढ़िए, बिहार का जो भी क्वेश्चन होगा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमानीदार तुला, और यह जो है हुक के नियम पर कार्य करता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 24 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि राष्ट्रीय है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राज सूची के अंतर्गत आता है पुलिस प्रशासन। टोकरी में फल है, टोकरी में फल है तो किस कारक का प्रयोग हुआ है, कौन सा? तो टोकरी में है दोस्तों, तो यहाँ पर कारक क्या है? में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 का डी हो जाएगा, अधिकरण। अधिकरण में पर होता है, तो में यहाँ पर आया है दोस्तों, तो यही है अधिकरण। तो कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है। अगला प्रश्न, पेट में कौन सा अम्ल होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है पेट में, HCl कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, कुशीनगर में होता गौतम बुद्ध की मृत्यु, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। H2CO4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो बी में क्या है? +3 है। गोवा में पहला शासक किसका था? गोवा में पहला शासक किसका था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाल का शासक था। गोवा में पहला शासक कौन था? पुर्तगाल था, पुर्तगालियो या पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, आइए दोस्तों देखते हैं। और आप लोगों को बता दें दोस्तों हिंदी के बारे में, आजीवन में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अव्ययी भाव। देखिए दोस्तों, आजीवन तत्पुरुष नहीं होगा, द्वंद्व समास नहीं होगा, और द्विगु समास नहीं होगा। अव्ययी समास जैसे आजीवन, देखिए यही है, देखो अ हटाएंगे तो जीवन हो गया दोस्तों, तो इस तरह का होगा ना, तो इसे हम अव्ययी समास कहेंगे। इसलिए तत्पुरुष नहीं होगा, और द्वंद्व समास नहीं होगा, द्विगु समास नहीं होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। देखिए दोस्तों, द्वंद्व समास का उदाहरण होता है चौराहा। जैसे पहला संख्यावाची लगा हो ना, जैसे चौराहा, तो चार होगा समास, पहले चार लगा है मतलब संख्यावाची लगा है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। और द्वंद्व समास का मतलब जैसे दाल रोटी, तो दाल और रोटी, तो द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। और तो इसमें है नहीं, और तत्पुरुष तो होगा नहीं, जैसे चिड़िया को मारने वाला, तो को लग रहा है, तत्पुरुष के अंदर का अंतर्गत आता है। इसमें कुछ भी नहीं है, अजीवन, तो क्या है? अ हटाएंगे तो जीवन आएगा, तो इस तरह का वाक्य मिलेगा। तो अव्ययी भाव समझ लीजिएगा आप लोग। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक मतलब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 नंबर क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा ममता। देखिए देखो, तो भाववाचक का मतलब होता है सिर्फ अनुभव करना, तो एक ममता क्या है? एक भावना जैसा है, इस तरह ममता है, इस तरह आप लोग सोच के मार सकते हैं एग्जाम में। 96 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और 97 नंबर क्वेश्चन होगा इसका आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अंठानवे नंबर क्वेश्चन होगा, 98 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद लास्ट है दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, पहला ही सही है। 100 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, तो 100 नंबर क्वेश्चन होगा ऑप्शन दोस्तों डी है, याद रखिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली एक सेट अपलोड करते हैं, और डेली आप लोग एक सेट जरूर देखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि मेरा वीडियो कैसा लगा।